अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपकी सवाने हयात से वाबस्ता कुछ अहम जानकारियाँ देंगे, जिससे आपको मदार पाक की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपका मकाम क्या है। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आस्ताना उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर के मकनपुर शरीफ में मौजूद है। इंशाअल्लाह अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपका क़ुलूब मुनव्वर व मुज़ल्ला हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने मदार पाक के आस्ताने की ज़ियारत की है। क्या आप मदार पाक से वाबस्ता इन जानकारियों को पहले से जानते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है, जिनकी विलादत शरीफ मुल्क शाम शहर हल्ब शरीफ में बरोज़ दोशंबा यकुम सव्वाल 242 हिजरी को सुबह सादिक के वक्त हुई। वो जो फातिमी हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिन्होंने दुनिया में आते ही कलमा शहादत और अल्लाह को सजदा किया, जिन्होंने 14 साल की उम्र में तमाम उलूम हासिल कर लिए। आप तब ताबईन हैं जिसने ताबईन का ज़माना पाया हो, और ताबईन वो हैं जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया हो और इन सब को देखा हो। आपने 3 सहाबी रसूल को देखा है, जिन्होंने 259 हिजरी में बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इजाज़त व खिलाफत हासिल की। हिंदुस्तान के पहले सूफी मुक़ब्बिल इस्लाम जो 282 हिजरी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से 300 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। आप ऐसे आले रसूल हैं कि आपका नसब सिर्फ 10 वास्तों के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपको निस्बत ओवैसिया हासिल थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हर खानका ने आपसे इजाज़त व खिलाफत हासिल करके आपकी निस्बत हासिल की। आपका सिलसिला सिर्फ 4 वास्तों के बाद सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, जिनकी उम्र शरीफ 596 साल हुई और आपने 556 साल का रोज़ा रखा। यानी आप मकाम समदियत पर फाइज थे, यानी खाने पीने और सोने से बेनियाज थे। आपने गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से 200 साल पहले बगदाद में दीन की तबलीग की, और नहर दजला आपकी ही करामात की वजह से आज तक नहीं सूखी। आपने गौसे आज़म के जलाल को जमाल में बदल दिया, और उनकी बहन बीबी नसीबा को आप ही की दुआ से 2 औलादें मिली, जो आज सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती हिल्सा बिहार और सैयद अहमद के नाम से आजमगढ़ कुलवावन में मौजूद खलाइक हैं, जिनका जन्नती लिबास व आपके चेहरे पर 7 नकाब पड़े रहते थे। अगर एक भी नकाब उठ जाता तो मखलूक के खुदा पे खुदी के आलम में सजदा रेज हो जाया करती थी और कलमा पढ़ लेती थी। आप ठोकरों से मुर्दा जिंदा कर देते थे। आपके 1 लाख से ज्यादा खलीफा दुनिया में मौजूद हैं। आपने पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क का दौरा करके लोगों को शरीयत और इस्लाम की तालीम दी। हिंदुस्तान में आपके 1442 चिल्ले हैं और पूरी दुनिया में हजारों चिल्ले हैं। इराक में इमाम अबू हनीफा की मज़ार के सामने भी आपका चिल्ला मुंतादाओ अल्हम्दुलिल्लाह हल्बी के नाम से है। आपके नाम से आज भी जमादुल अव्वल का महीना जमादुल मदार के नाम से मशहूर है। आप इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक के सबसे बड़े मुबल्लिग हुए हैं। आप ही की वजह से पूरी दुनिया में हनफियत परवान चढ़ी। आपके उर्स में दाराशिकों के ज़माने में 5 लाख का मजमा हुआ करता था, और आप ही की दुआ से साहू सालार मसूद गाजी ने सैयद सलार मसूद गाजी को पाया। आपसे 12 साल तक मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फैज़ हासिल किया, और आपसे ही ख़िरक़ा खिलाफत हासिल हुआ। आपकी बारगाह में सरकार वारिस पाक ने 12 साल तक खिदमत की। आपकी चौखट पर हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह घुटनों के बल हाजिर हुए। आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल फरिश्ते और हज़रत अली से रूहानी तालीम हासिल की। आपने इमाम मेहंदी की रूह से भी तालीम हासिल की है, जो अभी दुनिया में आएंगे। सिलसिला मदारिया के अजीम बुजुर्ग हुजूर सैयदना कुतुब गौरी मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका जनाजा 12 साल तक आपके मुरीदीन लेकर घूमते रहे, और जनाजे को देखकर 12 लाख लोग ईमान की दौलत से माला माल हुए। आपका मज़ार मुबारक कोलार शरीफ बेंगलोर कर्नाटक में है। मकनपुर शरीफ में हर साल उर्स और मेला होता है, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के तमाम कोनों से आपके उर्स और मेले में हाजिरी देते हैं, और दमदार बेड़ा पार का नारा बुलंद करते हैं और रहमत का खजाना लूटते हैं। दमदार बेड़ा पार का नारा सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार का है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम जानकारी सरकार मदार पाक के बारे में। अगर आप मदार के चाहने वाले हैं तो ये वीडियो और लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आपकी इस खुसूसियात के बारे में जान सकें और आपकी अजीम हस्ती से वाबस्ता और रूबरू हो सकें और आपसे फैज़ हासिल कर सकें।